यूपी रेंज की बात की जाए तो यूपी में 4 दिन तक झमाझम बारिश हो सकती है। पूर्वांचल में चक्रवाती सिस्टम सक्रिय, अलर्ट जारी। यूपी में कभी तो बारिश हो रही है, हालांकि पूर्वांचल में चक्रवाती सिस्टम सक्रिय है, जिस कारण बीती रात 30 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। पूरी यूपी में चक्रवात सिस्टम और मजबूत नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो इसका असर बुधवार से गोरखपुर समेत दर्जन भर जिलों में देखने को मिलेगा। इसका प्रभाव बुधवार और गुरुवार को पूर्वी यूपी और नेपाल के तराई इलाकों के मध्यम बारिश के आसार में देख पाएंगे। इन दिनों मानसून की सक्रियता बनी रहती है। गोरखपुर में बीते 2 दिन करीब 105 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रात भर में जिले में 30.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले सोमवार को जिले में 74.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इसके कारण बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को न्यूनतम टेम्परेचर 24.9% रहा। हालांकि सोमवार को कुछ देर तक बादल छटा भी रहा। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र महसूस हो रहा है। इसका प्रभाव है कि आप व्यापक रूप से देख पाएंगे कि क्या असर होता है। अगले 4 से 5 दिन तक पूर्वी यूपी में बारिश धगाधूम से होगी। इसमें बुधवार गुरुवार को मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अन्य दिनों में हल्की बारिश होगी। लखनऊ मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों का मौसम अपडेट जारी किया है, जिसके मुताबिक 30 जुलाई से 5 अगस्त तक पश्चिमी और पूर्वी यूपी के अधिकांश हिस्सों में बारिश गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 30 को मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने के आसार हैं। 2 अगस्त को पूर्वी यूपी, 3 अगस्त से पश्चिम यूपी में कहीं कहीं वज्रपात हो सकता है। आकार लेने लगा है पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। 70% पूरा हो चुका है। 450 करोड़ की लागत से वाराणसी में बीते 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। अब वो स्वरूप में आने लगा है। योगी सरकार विज्ञान गणित शिक्षकों को बनाएगी सशक्त, बदलेगी शिक्षा की तस्वीर। लखनऊ 30 जुलाई। उत्तर प्रदेश में शिक्षा को नवाचार, व्यावहारिकता को जोड़ने के लिए पहल की जा रही है, जिसका नाम है लर्निंग बाय डूइंग। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य की योगी सरकार अब शिक्षकों को भी प्रयोगधर्मी तकनीकी दक्षता से संपन्न बनाने की ओर अग्रसर है। यूपी किसान। प्रधानमंत्री मोदी 2 अगस्त को वाराणसी से करेंगे किसानों को 20वीं किस्त जारी। करोड़ों की सौगात के साथ दिव्यांगजनों को मिलेगा बड़ा सहारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के किसानों को सीधे संबोधित करेंगे। वे आगामी 2 अगस्त को देश भर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर पीएम मोदी वाराणसी को करोड़ों रुपए की विकास परियोजना की सौगात भी देंगे। सेवापुरी से संबोधन और मुख्य कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी आगमन 2 अगस्त की सुबह 10:30 पर निर्धारित किया जाएगा। वे लगभग 3 घंटे काशी में प्रवेश करेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधे सेवापुरी के बनौली स्थित जनसभा स्थल पहुंचेंगे। वहां से विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी मंच से पीएम मोदी किसान सम्मान निधि किस्त बटन दबाकर जारी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने जनप्रतिनिधियों की संवाद बैठक की। 47 विधायकों ने दिया 42,891 करोड़ का काम, 3,397 करोड़ का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर लखनऊ मंडल के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस दौरान लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर खीरी के 42 विधायकों व 5 विधान परिषद सदस्यों ने 42,891 करोड़ की अनुमानित लागत 3,397 विकसित प्रस्ताव किए हैं। भारत अमेरिका में 6 महीने बाद भी ट्रेड डील नहीं हुई। भारतीय एग्रो डेयरी सेक्टर में छूट को तैयार नहीं। ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ। भारत के टॉप
ट्रेन व्यापारिक साझेदारी में, जिससे सिर्फ अमेरिका ही एकमात्र देश है जिसे भारत को ट्रेड घाटा नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच फरवरी में ट्रेड डील पर वार्ता हुई थी। इस बातचीत को 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन दोनों देश में अभी तक कोई नतीजा नहीं मिल पाया है। अमेरिका भारत के एग्री और डेयरी सेक्टर में एंट्री चाहता है, लेकिन इसके लिए तैयार नहीं है भारत। इसके अलावा भारत अपने छोटे और मझले उद्योगों यानी एमएसएमई को लेकर बहुत सावधानी बरत रहा है। इस बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ऐलान किया है कि वो 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाएंगे और रूस के हथियार तेल खरीदने की वजह से जुर्माना भी लगाएंगे। टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स है, विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम बढ़ती है। इसका मतलब घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने और देसी उद्योगों की रक्षा करना होता है। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में मतभेद। अमेरिका भारत से एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारतीय मार्केट खोलने और टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है। हालांकि भारत में इन सेक्टरों को अपनी रेड लाइन घोषित कर रखा है। इन सेक्टर में किसी भी तरह के फैसले से लोकल किसान, ग्रामीण रोजगार, फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा भारत को अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट को लेकर खास चिंता है, क्योंकि अमेरिका में दुधारू पशुओं को मांसाहारी चारा यानी ब्लड मील खिलाया जाता है, जो कि भारतीय संस्कृति और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। रूस में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप, 8.8 तीव्रता, 5 मीटर ऊंची सुनामी उठी। अमेरिका के अलास्का, हवाई, कैलिफोर्निया पर लहरें पहुंची। रूस के पूर्वी प्रायद्वीप कामचटका में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 8.8% रही। ये भारतीय समय अनुसार बुधवार को 4:30 बजे के आसपास सुबह की बात है। रॉयटर्स के मुताबिक कामचटका में 5 मीटर तक ऊंची सुनामी आई। इसकी वजह से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है।